नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आखिरी दिन भी में सुनाएंगे ऐतिहासिक फैसला। याद रहेंगे ये 10 निर्णय। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के काल को ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कई अहम फैसले देने वाली बेंच की चीफ जस्टिस के तौर पर अगुवाई की है। वो वहीं कई मामलों में वह बेंच का हिस्सा रहे हैं। इन केसों में आर्टिकल 370, राम मंदिर समेत कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले हैं। उनकी अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने इस केस में फरवरी में फैसले सुरक्षित रख लिया था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में फैसले का दिन है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ऐतिहासिक फैसले के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कई अहम फैसले देने वाले बेंच की चीफ जस्टिस के तौर पर अगुवाई की है। वहीं कई मामलों में वह बेंच का हिस्सा रहे हैं। इन मामलों में आर्टिकल 370, समलैंगिक विवाह समेत कई दिलचस्प फैसले रहे हैं। राम मंदिर पर भी फैसला वाली बेंच में थे। चंद्रचूड़ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करने वाले फैसला 2019 में आया था। इस अहम फैसले को 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वह उस दौरान चीफ जस्टिस नहीं थे, किंतु एक मत से फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा थे। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि देश के 500 सालों के इतिहास को बदलने वाला रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण उसके बाद ही शुरू हुआ, जहां इसी साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समलैंगिक विवाह पर क्या बोले थे चंद्रचूड़? भारत में भी समलैंगिक विवाह की मांग उठती रही है। इस अहम मामले की सुनवाई भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। उनकी बेंच ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस पर फैसला हम संसद पर छोड़ते हैं। यदि भविष्य में समाज को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो वह फैसला लेंगे। आर्टिकल 370 की मांग पर लंबी सुनवाई हुई। इसी तरह अनुच्छेद 370 हटने के लिए खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटने को संविधान के तहत ही माना था। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों से संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लेना चाहिए। एक झटके में समाप्त किया इलेक्टोरल बॉन्ड। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया। बेंच का कहना था कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर भी फैसला सुनाया था। बेंच का कहना था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं कैसे कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद एवं अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। इस पर अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले का अधिकार है, जो उसके दायरे में आता है। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। निजता का अधिकार, धर्म बदलना, केरल के मशहूर हादियो मैरिज केस में भी फैसला सुनाने वाली बेंच का भी डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थे। बेंच का कहना था कि यदि कोई युवती बालिग है तो इसका अधिकार है कि वह किससे विवाह करे। इसके अलावा यदि उसने अपने धर्म मर्जी से बदल लिया है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। अदालत ने धर्म बदलने की निजता का अधिकार करार दिया था। ये सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री, केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश के पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया था, उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि वह ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना गलत है।
ये कहना था डीवाई चंद्रचूड़ का। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जिन अहम फैसलों में साथ में रहे हैं, तो वो सारी लिस्ट में आपको गिनवा रही हूँ कि क्या क्या कहे थे वो। कॉलेजियम पर अहम थी चंद्रचूड़ की राय। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाम कॉलेजियम की बहस को लेकर भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम राय दी थी। उनका कहना था कि कॉलेजियम की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है। उनका कहना है कि हमने ऐसे कदम उठाए कि कॉलेजियम का सिस्टम पारदर्शी हो रहे। उनका कहना था कि हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश करते हुए देखते हैं कि हाई कोर्ट में उनका करियर कैसा था। ये सब कहना था सीजाई चंद्रचूड़ का। उन्होंने किस तरह से अपने कार्यकाल में काम किया, वो सारी डिटेल मैं आपको दे रही हूँ। अर्नब गोस्वामी को भी दी थी बेल। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने उन्हें बेल दी थी। उन्होंने कहा था यह अधिकार है। इसके साथ ही बेंच का कहना था कि निजी अदालतों को इस संबंध में फैसला लेना चाहिए। उन्हें बेल की अर्जियों पर समय रहते ही फैसला कर देना चाहिए, जो कि देरी लगाते हैं। वो आज का पहला नहीं रहा है, इससे पहले भी जो कोर्ट हैं वो फैसला सुनाने में काफ़ी देरी करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।